गाड़ी लेके आए थे स्पेशली कि पशुपतिनाथ दर्शन करेंगे। नहीं पता था कि वापस आते आते ऐसा हो जाएगा। यहाँ के बहुत गाड़ी जला रहे थे, पत्थर मार रहे थे, हमारी खुद की गाड़ी पर अटैक हो गया था। बहुत लोग पत्थर लेके दौड़े थे हमारे पीछे। किसी तरह बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इंडियन एम्बेसी, थैंक यू टू इंडियन एम्बेसी, जो काउंसलर विंग है यहाँ बीरगंज का, उन सबको थैंक यू। सबने टाइम पे फोन उठाया, अगर कोई परिस्थिति नहीं भी थी फिर भी आश्वासन देते रहे। कोई इस वक्त हम भारत नेपाल को जोड़ने वाली मैत्री पुल पे हैं और कहे तो नेपाल से वैसे भारतीय आ रहे हैं जो नेपाल घूमने गए हुए थे, नेपाल काम करने गए हुए थे। आइए एक भारतीय जो पशुपतिनाथ के दर्शन करने गई हुई थी और कैसे फंस गई, वो पूरी अपनी कहानी बता रही है। लगातार भारतीय दूतावास को वो धन्यवाद दे रही है और कहीं ना कहीं ये बोल रही है अगर भारतीय दूतावास नहीं होता तो हम भारत में नहीं होते। हम प्रयागराज से हैं, मेरे पति महाराष्ट्र से हैं और हम लोग पशुपतिनाथ दर्शन करने गए थे। दर्शन जिस दिन हुआ उसी दिन शाम को हमको खबर मिली कि प्रोटेस्ट हो गया। तो हम लोग को 10 तारीख को ही निकलना था, लेकिन हम 9 को ही काठमांडू से नीचे यहाँ तक तो पहुंच गए किसी तरह। यहाँ के आगे नहीं जा पा रहे थे, लोग बहुत गाड़ी जला रहे थे, पत्थर मार रहे थे, हमारी खुद की गाड़ी पर अटैक हो गया था। बहुत लोग पत्थर लेके दौड़े थे हमारे पीछे। किसी तरह जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने हमारी मदद की, क्योंकि प्रोटेस्टर्स बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ गुंडे लोग थे जो किसी को नहीं छोड़े थे, मतलब कुछ भी कर रहे थे, वो किसी भी गाड़ी पे पत्थर फेंक रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो किसी तरीके से हम लोग को उन प्रोटेस्टर्स ने बचा और थैंकफुली हम लोग को सिमरा में किसी तरह एक होटल मिल गया। कल रात वही गुजारी और आज जैसे ही इंडियन एम्बेसी से हम लोग को एक मिला कि आप जा सकते हैं शाम को, तो हम लोग तुरंत आ गए यहाँ पर। सिर्फ आधे घंटे दूर थे, घर के इतने पास होके भी हम नहीं आ पा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम था। अपने देश में पहुंच के कैसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इंडियन एम्बेसी, थैंक यू टू इंडियन एम्बेसी, जो काउंसलर विंग है यहाँ बीरगंज का, उन सबको थैंक यू। सबने टाइम पे फोन उठाया, अगर कोई परिस्थिति नहीं भी थी फिर भी आश्वासन देते रहे। कोई तकलीफ नहीं हुई उस चक्कर में। इंडियन एम्बेसी मतलब अपने इंडिया बेस्ट है भाई। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम संजना है सर। हस्बैंड का? वैभव भंडारे। कहाँ के रहने वाले हैं मैम? हम प्रयागराज के, हमारे पति मुंबई के हैं। हम मुंबई से गाड़ी लेके आए थे स्पेशली कि पशुपतिनाथ दर्शन करेंगे। नहीं पता था कि वापस आते आते ऐसा हो जाएगा। यहाँ के बहुत खुशी हो रही है। वो क्यों रहे हैं? क्योंकि घर आ गए। वतन वापसी की आंसू है जी, बहुत तकलीफ था लेकिन आ गए बस फाइनली। भगवान की बहुत कृपा है। मैंने खुद 4-5 वहाँ जो आग जला रहे थे उनको क्रॉस किया और प्रोटेस्टर्स ने हम लोग को जाने दिया आराम से, कि उनकी दुश्मनी या कोई भी प्रॉब्लम हमसे नहीं है, जो है गवर्नमेंट से। लेकिन उसमें से कुछ लोग थे जो गाड़ी पे कुछ भी करके हम लोग पे अटैक करने वाले थे, लेकिन उन्हीं प्रोटेस्टर्स ने हम लोग को बचाया है वहाँ से। कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ की कृपा है जो सच्ची में कुछ तो है भगवान का कि हम किसी तरीके से एक दिन के अंदर अंदर आ गए, क्योंकि कल की स्थिति बहुत खराब थी और कल ही मैं काठमांडू से यहाँ तक किसी तरह पहुंची हूँ। तो इंडियन एम्बेसी को तो सबसे ज्यादा थैंक यू। जो बीरगंज में काउंसलर विंग है उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। सबको थैंक यू। बस अब घर आके अब घर जाने मम्मी के पास। जो बता रही है कैसे भारतीय एम्बेसी के हस्तक्षेप से हम अपने वतन लौटे हैं और इस मिट्टी को देख के इतना खुश हैं। वतन लौटते ही सबसे पहले वो भारतीय भूमि को चूमती है और बोलती है सबसे खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए नित्य प्रत्येक दिन ऐसे ही खबरें देते रहेंगे। फिलहाल भारत नेपाल को जोड़ने वाली मैत्री पुल से मैं उदय कुमार श्रीवास्तव, जय हिंद।